सकते हैं, ये फ्री होल्ड है, ठीक है। लेकिन अगर आप इधर की तरफ देखें, इस तरफ की दुनिया देखें, तो यहाँ पे उतने बड़े प्लॉट्स हैं, लेकिन यहाँ रेंटल कितना आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 50,000, इससे ज़्यादा का रेंटल नहीं है सर। ये सारे रिलीज होल्ड हैं इधर लेफ्ट साइड में। तो बेसिकली अगर कोई व्यक्ति कहीं पे भी आप उठा लीजिए, कहीं पे भी कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करता है तो सबसे पहले वो अपने ROI देखता है, मुझे रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, जो मैंने इन्वेस्ट किया उसके बाद कितना चीज़ मेरी, और एप्रीशिएशन कितना है। एप्रीशिएशन ऑब्वियस सी चीज़ है, इधर जो एप्रीशिएशन होगा उसका ठीक डबल इधर होगा, क्योंकि फ्री होल्ड है। आज की डेट में इधर आपको जो है ना, मेन रोड पे 2.5 लाख रुपए गज का रेट है। अंदर जो है आप लाख रुपए में भी चले जाइए, 85 में भी चले जाइए, डिपेंड करता है कि आप कैसे कैसे कर रहे हो। तो ये लीज होल्ड तो अथॉरिटी नहीं, ग्रेटर नोएडा में जितने भी हैं, हाँ, ये तो सारे अथॉरिटी। लेकिन अंसल बचा ले गया ना, जिस समय ये बन रहा था आपका नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे बन रहा था, उस टाइम पे अंसल ने जो है किसान से डायरेक्टली ज़मीन खरीद ली। अब यहाँ से आप ये समझिए, लेफ्ट साइड ये जो ऊपर दिख रहा है आपका, ये 0 पॉइंट है। तो आज हम जिस प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट अर्बन ग्रुप का ही प्रोजेक्ट है ये। हाँ, अर्बन ग्रुप्स का है। ये 0 पॉइंट ये इस साइड में, यहाँ पे है, वो 0 पॉइंट अभी आप, और ये अपना यमुना एक्सप्रेस ये अपना यमुना एक्सप्रेस हो गया। लेफ्ट साइड में आपका पूरा ग्रेटर नोएडा है, ठीक है। राइट साइड में हाई राइज बिल्डिंग जो आपको दिख रही है, सारी की सारी नोएडा में है। ये सेक्टर 150 है। अगर आप पहले देखें तो हमारा जो वैल्यूएशन होती थी नोएडा की, वो होती थी कि हम दिल्ली के कितने नज़दीक हैं। जब हम दिल्ली के नज़दीक होते थे तो उसकी जो वैल्यूएशन होती थी वो हाई प्रायोरिटी पे होता था, जैसे सेक्टर 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, ठीक है। ये नोएडा में था। लेकिन जब से अब एयरपोर्ट का हो गया है, तब से अब आप ये समझिए कि सबसे ज़्यादा प्रीमियम सेक्टर जो है वो 150 है, ये वाला। अच्छा, अब आप जितना एक्सप्रेसवे के टूवर्ड्स आगरा की तरफ चल रहे हैं, एयरपोर्ट के नज़दीक जितना चलते जा रहे हैं, उतनी आप प्रीमियम होते जा रहे हो, रेट आपके उतने ही ज़्यादा जो है प्रीमियम होते जाएंगे। पॉइंट से लेके एतमादपुर जो पड़ता है, जगह पड़ती है आगरा का, जहाँ पहला टोल क्रॉस करके अगला टोल है, वहाँ तक ये 165 किलोमीटर लंबा रनवे है, ठीक है। ये 165 किलोमीटर के लंबे रनवे में 4 सिटीज़ बसेंगी, और बिल्कुल नोएडा की तर्ज पे। लेकिन हाँ, उसको 4 सिटी बसने में ऑब्वियस सी चीज़ है, टाइम लगेगा, 15 साल लगेंगे। 2041 का प्लान है वो, तो 2041 तक वो मैनिपुलेट हो जाएगा, एक्चुअल दिख जाएगा डेवलपमेंट आपको। आने वाले टाइम में अभी ये हाल है, तो आगे आने वाले टाइम में आप कैसे देखते हैं? जैसे ये भी हाईवे जो है बहुत ही ऐसा लगता है कि खाली खाली सा है। नहीं, खाली नहीं है। आप देखिए, और लेफ्ट साइड, आप अपने राइट साइड में देखिए, हाई राइज बिल्डिंग नज़र आ रही है, बिल्डिंग्स तो है। और आप लेफ्ट साइड में आप देखिए ATS पैराडीसो हाई राइज देखिए, लेफ्ट साइड में भी है। बस ये आपको ग्रीन बेल्ट होने की, यहाँ से देखिए आपको दिख जाएंगे, ये देखिए हाई राइज है ना जी जी। तो आपको दिखता है खाली, लेकिन वो खाली है नहीं एक्चुअल में। दोनों तरफ आपको बिल्डिंग्स नजर आएंगी, दोनों साइड डेवलप हो रहा है, मतलब बहुत ज़ोरों शोर से डेवलप हो रहा है यहाँ पे। और जैसे कि एयरपोर्ट जैसे ही आएगा यहाँ पे, तो आप ये देखेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि क्राउड जो है, मुझे लगता है दिल्ली NCR का जो क्राउड है, ये ज़्यादातर इधर ही मूव होगा। डेफिनेटली। आप अगर आज का जो अगर डेवलपमेंट देखें तो गुड़गांव में कुछ नहीं था, लेकिन गुड़गांव का जो विकास हुआ, जो उसका डेवलपमेंट हुआ, वो केवल 2 ही वजह से हुआ। अगर मारुति का अगर प्लांट नहीं आता और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नहीं आता, तो शायद है कि गुड़गांव मानेसर कभी नहीं बस पाता। आप अपने लेफ्ट साइड में देखिए, ये गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी है, गौतम बुद्ध की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, यहाँ से दिख जाएगी आपको ये पैच, ये देखिए जी।
राइट साइड में आपके ये टेकजोन का पहला प्लॉट स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे NIT है। जी जी। 0 पॉइंट से एग्जैक्ट अपना डिस्टेंस कितना होगा, कितने किलोमीटर का होगा? 0 पॉइंट से हमारा डिस्टेंस होगा 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर। आने वाले टाइम में ट्रांसपोर्टेशन की क्या फैसिलिटीज़ होने वाली है? यहाँ पे जो है आप ही मान के चलिए कि मेट्रो ट्रेन जो है जिस दिन जो है आपका पहली फ़्लाइट ऑन होगी उस तक पे आपके नॉलेज पार्क 2 से लेके और जेवर एयरपोर्ट तक के लिए मेट्रो चल चुकी होगी। ओके। और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से लेके और जेवर एयरपोर्ट के बीच में ऑलमोस्ट 82 किलोमीटर्स की जो मेट्रो है वो भी चल चुकी होगी। उसका भी LOI हो गया है जी। उसका जो है बस टेंडर होना है, और टेंडर होते के साथ ही, क्योंकि वो भीड़ में से तो जाना नहीं है, तो उसके बनने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि जब आप कोई जैसे कह सकते हो पॉपुलेशंस वाले एरिया से जाते हैं तो वहाँ पर ट्रैफिकिंग की सिस्टम की वजह से काम जो है बहुत स्लो चलता है। लेकिन ऐसे केस में नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि वहाँ से और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से लेके जेवर एयरपोर्ट के बीच में 5 स्टेशन होंगी केवल, बीच में कोई और स्टेशन नहीं है। अभी सुनने में आया टैक्सी कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है जो कि ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करेगा। हाँ, ग्रेटर नोएडा से एक तो मेट्रो है और ऑलरेडी अभी तो प्राइवेट टैक्सीज हैं, बसेस हैं जो कि यहाँ जेवर तक सर्विसेज दे ही रही हैं। जी जी। और इंडिविजुअल तो ओला है और भी अदर बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज तो वो अभी जो है पैड टैक्सी की बात हो रही है। हाँ। पॉड टैक्सी बोलते हैं उसे, वो वायर पे चलती टैक्सी है। ओके। वो रोड पे नहीं चलेगी, वो वायरों पे चलेगी। जैसे आपने अगर देखा हो जब हम हिल स्टेशंस पे जाते हैं तो वो वायर्स पे जो चलती हैं, क्रेन्स टाइप की चलती हैं, उस तरह की टैक्सी होगी जो आपके परी चौक से और एयरपोर्ट तक के लिए चलेंगी। लेकिन उनका रूट ये वाला नहीं रहेगा, उनका रूट इंटरनल रहेगा, दूसरे साइड से कासना होते हुए जाएंगी। ओके। तो अभी इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी इन्वेस्टर अभी सोच लेते हैं कि अभी आने वाले कुछ सालों में उनको रहने का भी अगर प्लान होता है तो सारी चीज़ें जब तक इजी हो गई होंगी। आपके लेफ़्ट साइड में जो है वो नाइट सफारी का ये प्रोजेक्ट है, आप देख रहे हैं, हल्का सा जंगल दिख रहा होगा आपको। और राइट साइड में आपके जो है हमारे ये टेकजोन का पार्ट है। जैसे सिंगापुर में है नाइट सफारी, उसी तरीके की नाइट सफारी है। जेवर एयरपोर्ट के पास और क्या खास होने वाला है, मतलब कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें एयरपोर्ट के पास फन पॉइंट्स कुछ ऐसे बात करें तो कुछ? अगर आप जेवर एयरपोर्ट्स के पास में देखेंगे तो सेक्टर 32, 33, 34 के आसपास में अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको जो है एप्पल पार्क मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी मिल जाएगा, आपको वहाँ टॉय पार्क मिल जाएगा। उसके जस्ट बगल में अगर आप देखेंगे तो सेक्टर 21 है, वहाँ पे फिल्म सिटी है आपकी। उससे थोड़ा आप आगे जाएंगे राइट साइड में तो वहाँ पे फलैदा जो है ISBT है, जो ऑलमोस्ट 1000 एकड़ में है। तो ये उसकी एक USP है, डेफिनेटली आप उस चीज़ का जो है गेन लेंगे आने वाले फ्यूचर टाइम्स में। और इंडिया की शायद सबसे बड़ी ISBT होगी जो इंडिया के सभी जगह से आएगा। आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे प्राइवेट जो है वो प्लॉटिंग हुई थी यहाँ पे, ये यहाँ से ऑफिशियली जो है यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो चुका है लेफ़्ट साइड में। ओके। राइट साइड में अभी भी ग्रेटर नोएडा चल रहा है। सामने अगर आप देखेंगे तो ये आपकी ईस्टर्न पेरिफेरल दिख रहा है आपको, जिधर से ये हाईवे कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है? ये इनडायरेक्टली वे में अगर आप कहें तो ये पूरे NCR एरिया का रिंग रोड है। लेफ़्ट साइड में अगर आप जाते हैं तो गाज़ियाबाद, दुलारी और आपका क्या नाम है कोंडली होते हुए, इधर अगर राइट साइड में जाते हैं तो पलवल, मानेसर और आपका क्या बोलते हैं उसको सोनीपत होते हुए कनेक्ट करता है आपस में। इससे बहुत आसान हो गई है। हाँ, ट्रैवल बहुत आसान हो गया है। ट्रैवलिंग आसान हो गया है। ट्रैफिक रूटिंग जो टाइमिंग था वो थोड़ा सा सेव कर गया है लोगों को। और अभी इसी साल में ये भी कनेक्ट कर जाएगा, ईस्टर्न पेरिफेरल भी यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर जाएगा। टेंडर हो चुके हैं इसके। अगर आप लेफ़्ट साइड में देखें तो ये इधर की साइड में ये सारा इंस्टीट्यूशनल एरिया है जो मैंने आपको दिखाया था। ये अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड में सुपरटेक की सोसाइटीज़ और गलगोटिया यूनिवर्सिटी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है। और सुपरटेक का आपका जो देखिएगा वो अप कंट्री पड़ा है।
ये सेक्टर 17 बेसिकली कहा जाता है। राइट साइड में अगर आप देखें तो ये फार्मूला 1 प्रीमिसेस है। इधर आपको ये फार्मूला 1 की जो प्रीमिसेस में हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। HNS का है, प्रेसिडेंसी हाइट है, सॉलिटेन है, आपका जो है इंपीरिया का है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं। यहाँ से आपको देखिए फार्मूला 1 का पूरा व्यू दिख नज़र आता है। अभी आप देखो थोड़ा सा